रोहतक पीजीआई ने लिया फैसले से यू टर्न। ऑक्सीजन की कमी के चलते पहले नए मरीज लेने से किया था इनकार। गहराए संकट के बीच अस्पताल पहुंचे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी ने मचाई हाहाकार। हिसार के निजी अस्पताल में 5 कोरोना मरीजों की मौत। मुख्यमंत्री ने दिए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश। ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक्शन मोड में हरियाणा के मुख्यमंत्री। पानीपत में ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण। बाहरी राज्यों से हिमाचल एंट्री पर फिर पैदा हुई कंफ्यूजन। सीएम जयराम ठाकुर बोले, ऑर्डर पर किसी को नहीं रोका जाएगा। टास्क फोर्स करेगी नेगेटिव रिपोर्ट की चेकिंग। हर दिन देश में टूट रहा कोरोना के मामलों का रिकॉर्ड। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,52,991 केस आए सामने। 2800 से ज्यादा मौतें, करीब 2 लाख लोग हुए रिकवर। कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर लगाई लताड़। 30 अप्रैल तक मतगणना का प्लान देने को कहा, वरना रोक लगाने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पंजाब कैबिनेट की बैठक। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है। पंजाब भवन में कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। डीजीपी दिनकर गुप्ता भी पंजाब भवन में मौजूद है। इस बैठक को कई मायनों में खास कहा जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। और बता दें कि कोरोना संकट जिस वक्त देश में गहराया है, उस वक्त पंजाब में यह बैठक बेहद अहम हो जाती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में इस दौरान मंथन हो रहा है और लाजमी है कि कोरोना को लेकर चर्चा भी होगी, क्योंकि स्थिति बद से बदतर ना हो और जो हालात है उन्हें वक्त रहते काबू में कर लिया जाए, इस बात पर जोर जरूर दिया जा रहा है। पंजाब भवन में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और डीजीपी दिनकर गुप्ता भी इस बैठक का हिस्सा है। बता दें कि डीजीपी दिनकर गुप्ता भी पंजाब भवन में मौजूद है। जी हां, पंजाब भवन में ही कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं। चंडीगढ़ से संवाददाता नपिंदर ब्राड़ हमारे साथ जुड़े हैं। नपिंदर, बेहद अहम यह बैठक हो जाती है उस दौर में जब देश में कोरोना हाल खराब कर रहा है और पंजाब में भी स्थिति काबू में की जाए, उसके बाबत भी यहां पर बातचीत होने की पूरी संभावना है। पंजाब कैबिनेट की बड़ी अहम मीटिंग है जी अज की, क्योंकि सूबे के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, कोविड को लैके जिस तरह हालात बने हुए हैं, ऑक्सीजन को लैके जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो बेहद चिंता वधी हुई है। और पूरे देश के जो तस्वीर देखी जाती है तो पंजाब उस तो बच नहीं सकता, उस तो अछूता नहीं रह सकता। और पिछले दिनों के पंजाब केस भी बहुत ज्यादा है। और कल पिछले 24 घंटे में सब तो ज्यादा 7014 जो केस आ जान और वड्डी गिनती सैकड़े के नेड़े जो मौतां होने लग जाए एक दिन, क्योंकि 92 मौतां हुई, कल 76 मौतां हुई। बड़ी चिंता वधी हुई है। ऑक्सीजन लैके वड्डी समस्या का सामना कर रहा सूबा पूरे देश के नाल। इस करके अज कैबिनेट मीटिंग सीधे तौर पर पूरे मुद्दे पर चर्चा की जी जान की संभावना है कि किवें स्टेट ਨੂੰ बचाया जा सके, किवें किहड़े पक्ष तो सूबे ਨੂੰ बचाया जा सकता। अज जिस तरह ਜਿਹੜੇ फौज अधिकारियों के नाल भी मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है ताकि उन्होंने मदद ली जा सके। तो बड़ी हर पक्ष से जी चर्चा की जानी है और थोड़ी बहुत सख्ती हो सकता है राज कि अज इस मीटिंग में थोड़ी बहुत सख्ती करने का फैसला किया जाए। हालांकि पहले ही बहुत पाबंदियां लगी हुई हैं, पर हो सकता कुछ पाबंदियां होर। हालांकि मुकम्मल लॉकडाउन को सीधे तौर पर इनकार कर चुके हैं मुख्यमंत्री कि इस तरह की स्थिति नहीं है, अजे लॉकडाउन की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो हो सकता कुछ पाबंदियां होर जड़ियां लाने पर विचार किया जाए। और इस तो इलावा अज की कैबिनेट मीटिंग के राज जिहड़ा हाई कोर्ट के सिट की रिपोर्ट रद्द हुई है उसनूं लैके भी चर्चा की जाने की संभावना है, ताकि सैट जी नवी सैट तैयार की जानी है, नवा सैट मुखी लाया जाना है, उसनूं लैके महत्वपूर्ण चर्चा जी, क्योंकि पंजाब की सियासत के एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा यह भी गरमाया होया और इस मुद्दे पर जी अज नवी सिट बनाने लैके सिट मुखी बनाने लैके चर्चा की जाने की संभावना है। बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि कैबिनेट की अहम बैठक, और बैठक इसलिए भी खास क्योंकि जो स्थिति कोरोना की हम सब जानते हैं और ऐसे में उसके बाबत भी कुछ ना कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ और नई सख्तियां, नई पाबंदियां लगाई जाएं।
बड़ी खबर यह कि दिल्ली की मदद करेगा हिमाचल। दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश करेगा। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस संकट में दिल्ली को हर संभव मदद दी जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिस कारण हिमाचल प्रदेश मदद के हाथ दिल्ली के लिए आगे बढ़ा रहा है। और सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा कि इस संकट में दिल्ली को हर संभव मदद दी जाएगी। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी है और इस कमी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। हिमाचल में एंट्री पर एक मर्तबा फिर से कंफ्यूजन पैदा हो चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर पर किसी को नहीं रोका जाएगा। टास्क फोर्स नेगेटिव रिपोर्ट की चेकिंग करेगी। बॉर्डर पर ही चेकिंग का सिस्टम स्थापित करने की जो बातें ऑर्डर्स में थी, अब यह कहा जा रहा है कि वो सिस्टम स्थापित करने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए बॉर्डर्स पर चेकिंग नहीं होगी। लेकिन जो ऑर्डर्स कल आए थे, उन ऑर्डर्स में जो लिखित तौर पर चीजें थी वो कुछ और था। अब सवाल यह कि इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। जो कल ऑर्डर्स की कॉपी आई थी उनके हिसाब से, या फिर सीएम जयराम ठाकुर ने जो बातें आज कही है उसके आधार पर। इंटरस्टेट मूवमेंट को कहीं भी रिस्ट्रिक्ट ना केंद्र की ओर से किया गया है ना स्टेट की ओर से किया गया है। हमने सिर्फ इतनी ही बात कही है कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल के लोग और हिमाचल के साथ में दूसरे लोग जो हिमाचल पर आ रहे हैं, हिमाचल के लोग तो घर आ रहे हैं, अपना घर है, परिवार है, हिमाचल के रहने वाले हैं, उनको रोकना भी संभव नहीं है, रोकना भी उचित नहीं है। लेकिन हमने उनसे विनम्र आग्रह किया है, ऐसे संकट में आप जहां से भी आ रहे हैं आप आइए। कहीं किसी को कोई रोका नहीं जा रहा है, किसी को परेशान नहीं किया जा रहा, लेकिन मेहरबानी करके एक काम करिए कि आप अगर वहां से आ रहे हैं, अच्छा होगा आप RT-PCR का टेस्ट करके आए। एक बात आग्रह कर रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं। और उसके साथ दूसरी बात हमने ये भी कही है कि अच्छा होगा अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं कर पाए, उस सूरत में एक बात को सुनिश्चित करें कि अगर आप घर पहुंच रहे हैं तो घर पहुंच करके होम क्वारंटाइन करें, होम आइसोलेशन में रहें। और होम आइसोलेशन में रह करके लोगों के बीच में वो संक्रमण ना जाए, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दें। सर, इसमें जो और गुरुग्राम से पुलिस विभाग में कोरोना का अटैक, 45 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। 20 दिनों में 45 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। जी हां, सभी पुलिसकर्मी होम आइसोलेट किए गए हैं। और ये एक बड़ा आंकड़ा आप कह सकते हैं कि गुरुग्राम में पुलिस विभाग में कोरोना का अटैक देखने को मिला है। क्यों हम अटैक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 45 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब इतनी बड़ी तादाद, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या है। और इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए आप सभी को इस पर जरूर जोर देना होगा कि आप मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और लगातार हाथों को सैनिटाइज करें। बहरहाल गुरुग्राम से खबर यह है कि पुलिस विभाग में कोरोना के कारण 45 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पूरे देश में कोरोना का प्रकोप जारी है। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। आलम यह हो चुका है कि अब अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की सांसें टूट रही है। हरियाणा में भी ऑक्सीजन ना मिलने से कोरोना कहर ढा रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 3.5 लाख से पार हो चुका है। सबसे ज्यादा हाहाकार ऑक्सीजन की कमी से मची है। अस्पताल मरीजों से फुल है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अस्पतालों में भी हाथ खड़े कर दिए गए हैं। अस्पतालों में ना तो ऑक्सीजन बची है, ना ही मरीजों के लिए जगह। नतीजा, मरीजों की सांसें टूट रही है। हरियाणा के अस्पतालों से जो खबर सामने आ रही है वो दिल को झकझोर देने वाली है, क्योंकि हर ओर मरीज दम तोड़ते नजर आ रहे हैं।
हिसार के एक निजी अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों ने दम तोड़ा। तो इन्होंने पूरी करनी थी, हम तो पैसा देख सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आधा घंटा पेमेंट लेट नहीं होना, 11 बजे फोन आता है जी आप पैसे जमा करवा दो। मैंने कहा हम तो बाहर से आए, हम कहाँ से कराएंगे। मैं जाट धर्मशाला में रुकी हुई हूँ, मेरे को आज 14 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। सोनी बर्न हॉस्पिटल में कोरोना के कई मरीज भर्ती हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं कि इस अस्पताल को कोरोना मरीजों की भर्ती करने की परमिशन थी भी या नहीं। लोगों ने अस्पताल पर मरीजों को लूटने और उनकी जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया, लेकिन इस मामले में अस्पताल प्रबंधन चुप्पी साधे बैठा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत कैसे हुई ये तो जांच का विषय है। अभी तो हमारे तो उस छानबीन में कोई ऐसी बात नहीं आई है लापरवाही वाली, तो जो बाकी ये बताते हैं कि बे ऑक्सीजन की कमी हुई है। मामले ने तूल पकड़ी तो सीएम मनोहर लाल ने खुद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। साथ ही ये भी दावा किया कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। यह हिसार की भी जांच जो है मजिस्ट्रेट जांच होगी उसकी कि क्या वाकई वो किसी मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। उधर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रोहतक पीजीआई ने भी ऑक्सीजन की कमी के कारण अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और नए मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आईएमए से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ देने की अपील की है। आईएमए से मैंने हम्बल रिक्वेस्ट की है कि वो आगे आएं और अपने डॉक्टर्स दें, पैरामेडिकल्स दें और जो व्यवस्था होगी वो हम कर लेंगे। हरियाणा में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी से भी हड़कंप है। रविवार को भी हरियाणा में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुरुग्राम और रेवाड़ी में 4-4 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया था। रेवाड़ी में परिजनों का गुस्सा निजी अस्पतालों पर फूटा तो गुरुग्राम में फजीहत होने के बाद मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें भी सामने आ रही है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जानलेवा कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। और मास्क जरूरी जो बात है उसको बिल्कुल अपने जीवन में पालन करें। और मैं खुद मास्क लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हरिकेश पपोसा स्टेट यूथ अवार्डी जो पिछले दिनों कोरोना से पीड़ित हो गया था और मैं 15 दिन जब कोविड सेंटर में रहा तो मैंने विभिन्न प्रकार के अनुभव को अपने अंदर समाया और देखा कि कोविड से लोग डरे हुए हैं। मैं अपने पर्सनल अनुभव के अनुसार बता रहा हूँ कि किसी को कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान ना मेरा मोबाइल देखने का मन था, ना कुछ फ़ोन भी आते थे, मैं उनको अटेंड नहीं कर रहा था। ये सारी स्थिति के बीच एक मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत थी वो यही था कि मैं इस दौरान में एक ईश्वर का नाम लूँ और जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ध्यान वहीं घूम कर जा रहा था कि मुझे कोरोना है, पता नहीं क्या होगा। घर वाले भी काफ़ी डरे हुए थे, दोस्त भी काफ़ी डरे थे। कोई दोस्त पूजा करवा रहा था, कुछ परिवार के सदस्यों ने पूजा करवाई। मैं खुद ना मुझे जो मैं कॉमेडी शो देखता था मोबाइल पे वो देखने का मन कर रहा था। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं यूके में डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यवीर सिंघल, उन्होंने वो मुझे लगातार मेरे टच में रहे। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे दिन में उनके 2 बार फ़ोन आते थे मेरे पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें।